नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था और फिर आपके बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे, तो अभी आपका जो है पैरामेडिकल का आपका फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुका है और आपके जो अभी जो एग्रीकल्चर के जो एडमिशन का जो काउंसलिंग हो रहा था फर्स्ट राउंड का, तो इसका भी कंप्लीट हुआ है। और अब देखिए आपके एएनएम और जीएनएम का जो काउंसलिंग है ये आपका होगा और फिर जो आपके बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के हैं, तो जल्द ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग होता है, इसमें अप्रॉक्सिमेटली कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है और हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने मार्क्स तक कितने रैंक तक यहाँ पे जीएनएम में सिलेक्शन हुआ है या फिर बीसी 1, बीसी 2, एससी, एसटी में सिलेक्शन हुआ है जीएनएम में। तो यहाँ पे जो आपको ये सीट अलॉटमेंट लिस्ट है, ये आपका 2022 का है, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लिस्ट है। और यहाँ पे देखिए आपको होता क्या है कि जिनके रैंक बहुत अच्छे होते हैं, उनको यहाँ पे सीट जो मिलता है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हों। उनको जो सीट मिलता है ये अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में मिलता है। और देखिए यहाँ पे आपके जो झारखंड में टोटल सीट है सरकारी, यहाँ पे देखिए टोटल एएनएम और जीएनएम मिला के यहाँ पे 420 सीट है ना? 420। और उसके बाद देखिए आप अगर बात करें कि यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग हुआ था, तो इसमें कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था? तो देखिए यहाँ पे अगर टोटल कैंडिडेट्स की बात करें कि फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग हुआ, उसमें टोटल कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, सीट अलॉट हुआ? ये 405। टोटल 405 कैंडिडेट्स को क्या हुआ, सीट अलॉट हुआ। लेकिन देखिए फिर जब आपका सेकंड राउंड हुआ तो भी उसमें आपके कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ, फिर सीट अलॉट हुआ। तो असल में जब फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होता है तो उसमें सारे के सारे कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं लेते हैं। किन्हीं को जीएनएम में एडमिशन लेने को होता है, लेकिन उनको जब एएनएम का सीट मिलता है तो वो फिर उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर वे अदर कोर्सेज़ में चले जाते हैं, जैसे कि पैरामेडिकल हो गया या फिर एग्रीकल्चर हो गया या फिर जिन्होंने भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, अगर उनमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वे बीएससी नर्सिंग में चले जाते हैं। तो इस तरीके से जितने यहाँ पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, सारे के सारे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सारे के सारे एडमिशन नहीं लेते हैं। और देखिए यहाँ पे जो अगर आपका अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे कितने रैंक तक उनको जीएनएम मिला है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपका 63 सीएमएल रैंक है, यहाँ तक अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे जीएनएम मिला है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बीसी 1 कैटेगरी का, तो देखिए बीसी 1 कैटेगरी में आपको यहाँ पे 69 जो सीएमएल रैंक है, यहाँ तक आपका देखिए बीसी 1 कैटेगरी में जीएनएम में सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें कि आपका बीसी 2 कैटेगरी के लिए, तो बीसी 2 के लिए देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएँगे 85 जो सीएमएल रैंक है, तो यहाँ पे इनको क्या मिला है, जीएनएम मिला है। और उसके बाद फिर देखिए एससी की बात करें तो एससी में देखिए आपके 190 तक, देखिए 190 तक आपको जीएनएम मिला हुआ है 2022 में। और उसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी में देखिए आपको यहाँ पे एसटी कैटेगरी से यहाँ पे देखिए आपको 398 में आपको यहाँ पे जीएनएम मिला हुआ है। 2022 का ये फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लिस्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 398 तक आपको एसटी कैटेगरी में यहाँ पे जीएनएम मिला हुआ है 2022 में। और उसके बाद एससी में 190 तक और बीसी 2 में आपके 85 तक और फिर बीसी 1 में 69 तक और अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में 63 तक। और दोस्तों यहाँ पे बात करें कि आपके एडमिशन के वक़्त कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एएनएम और जीएनएम के एडमिशन में लगेंगे। और यहाँ पे और एक कैंडिडेट्स ने पूछा था कि जो उनके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के वक़्त
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के वक़्त आपके जो जीएनएम के सर्टिफ़िकेट्स हैं वो आपको लगेंगे, ओरिजिनल लगेंगे और फिर आपको वहाँ पे सीएलसी भी देना पड़ेगा। तो बाकी सब सारे कुछ सेम होते हैं, वो मेरे पास नहीं है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आपके क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसका लिस्ट मेरे पास मतलब ओरिजिनल नहीं है यहाँ पे। लेकिन उसमें आपको ये सारे के सारे तो लगेंगे ही और साथ ही उसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में जीएनएम चूँकि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कम से कम आपको जीएनएम पास होना चाहिए। तो फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एडमिशन में जीएनएम के आपको जो पासिंग सर्टिफ़िकेट्स हैं, उसके बाद मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है और फिर आपके जो सीएलसी हैं, ये सारे के सारे आपको लगेंगे। और ये बाकी आपका जो है, ये आपका एएनएम और जीएनएम का है कि आपको देखिए सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा एडमिशन के वक़्त और फिर आपका देखिए एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफ़िकेट जो होता है इंटरमीडिएट का, वो आपको लेके जाना है। फिर आपका जो लोकल रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट है, इसको आपको लेके जाना है, जो कि आपको सीओ या फिर एसडीओ या फिर डीसी से क्या हो, निर्गत हो या फिर उसके बाद फिर देखिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उनको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा इनकम एंड एसेट सर्टिफ़िकेट। और फिर उसके बाद देखिए ये आपका टीएफडब्ल्यू सीट अगर किसी को मिलता है, तो उसमें भी आपको इनकम सर्टिफ़िकेट इश्यू करवाना पड़ेगा, निर्गत करवाना पड़ेगा सीओ या फिर एसडीओ या फिर डीसी से। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे आप बीसी 1 या फिर बीसी 2 या फिर एससी एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो उसका अगर आप रिज़र्वेशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर देखिए आपको क्या है जो डिसेबल्ड जो पर्सन्स हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे डिसेबिलिटी का सर्टिफ़िकेट भी दिखाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे देखिए आपके जो कॉलेज लिविंग सर्टिफ़िकेट है, ये भी आपको लगेंगे एडमिशन के वक़्त। और फिर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफ़िकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। ये आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से बनवा सकते हैं अपने शहर में या फिर जो आपके ज़िले हैं, वहाँ से बनवा सकते हैं। और फिर आपको 1 सेट फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल जो ऑल द अबव कंसर्न्ड सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए आपके जितने भी यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स आपके माँगे हैं, उनके फिर आपको 1 सेट फोटोकॉपीज़ भी लगेंगे, ज़ेरॉक्स कॉपी लगेंगे और फिर आपको 6 कॉपीज़ आपको क्या देनी है, रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ जो आपके फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसको भी आपको लेके जाने हैं। तो ये आपका एएनएम और जीएनएम का जब एडमिशन आप लेने जाएँगे, तो ये सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। और देखिए जब आपका काउंसलिंग होगा 2023 में एएनएम या फिर जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, तो आपको वहाँ पे देखिए कॉलेज का ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट करने को मिलेगा। आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेंगे, आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलेंगे। आप वहाँ पे प्रेफ़रेंस सेट कर सकते हैं कि फर्स्ट में आप किस कॉलेज में अगर आपको चांस मिले तो आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो उस तरीके से आप प्रेफ़रेंस सेट करेंगे, फर्स्ट में आपको मिले तो आप जैसे रिम्स में जाना चाहते हैं या फिर सेकंड में आप धनबाद में जाना चाहते हैं, थर्ड में आप जमशेदपुर में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन-कौन से कॉलेज में जाना है, तो इसका प्रेफ़रेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज की फ़ी कितनी है, इस पे भी मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसको तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।